सभी को मेरी राधे श्याम। और मैं आपको इस कान्हा के बाल स्वरूप की चमत्कार की एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ, सच्चे घटना पर आधारित। राधे राधे, राधे कृष्णा। एक गांव में दो सखी रहती थी और वो वृद्ध थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों अकेले ही अपना गुजर बसर कर रही थी और दोनों ही बहुत प्रेम से रहती थी और दोनों ही अलग अलग धर्म से थी। एक जैन धर्म से थी और एक हिंदू धर्म से थी। इस समाज में दो अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ बहुत मुश्किल है रहना, लेकिन वो दोनों इकट्ठा साथ रहती थी, अपना दुख सुख बांटती थी एक दूसरे से, क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई नहीं था और बहुत ही प्रेम से रहती थी। और जो जैन धर्म की महिला थी वो थोड़ी ज़्यादा वृद्ध थी और जो हिंदू धर्म की थी वो थोड़ी ठीक ठाक सी ही थी। दोनों अपने अपने जो आराध्य है, जैसे हम कान्हा के को पूजा करते हैं, किसी भी देवता को, भाई हिंदू धर्म के लोग सनातन धर्म को मानते हैं, किसी भी एक देवता को पूजते हैं, हर किसी को भी पूजते हैं। ऐसे ही जो हिंदू महिला थी उसने अपने मंदिर में कान्हा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को विराजित किया हुआ था। और जो जैन धर्म की महिला थी वो अपने धर्म के अनुसार अपने आराध्य की आराधना करती थी। इसी तरह वो दोनों बहुत प्यार प्रेम और स्नेह के साथ रहती थी। एक बार, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सावन मास में तीर्थ का बहुत महत्व होता है हमारे यहाँ, तो इसी प्रकार उस हिंदू महिला को सावन के महीने में तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तो इस पर वो सोचती है कि मैं अपनी सखी को भी साथ लेकर चलती हूँ और ये भी सोचती है कि कान्हा की सेवा कौन करेगा, क्योंकि वो कान्हा को अपना बच्चा मानती थी। अपने बच्चे की तरह ही उसे रोज स्नान आदि कराती, रोज नए वस्त्र पहनाती, उसके लिए खिलौने आदि लाती समय समय पर और बहुत ही अच्छे से वो कान्हा की सेवा करती थी। तो फिर वो अपनी सखी से भी कहती है कि चलो सखी, हम तीर्थ पे चलते हैं। तो वो सखी थी जो जैन धर्म की, वो कहती है कि नहीं बहन, तुम ही जाओ, मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, मेरे कारण तुम्हारी भी यात्रा ठीक से नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हूँ। तुम जाओ, तुम आराम से जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम ऐसा करो, फिर मेरे इस लड्डू गोपाल की तुम जैसे मैं सेवा करती हूँ, इसे निज दिन स्नान कराना, भोग आदि लगाना और अच्छे अच्छे वस्त्र खिलौने हर तरह से इसका ख्याल रखना। तो वो सब ध्यान से सुनती है और कहती है कि तुम बिल्कुल निश्चिंता होके जाओ, बिल्कुल निश्चित होकर जाओ और अपनी यात्रा पूरी करके आओ। मैं कान्हा का, तुम्हारे लड्डू गोपाल का पूरा ख्याल रखूंगी। और उसी समय से वो अपने ऊपर ले लेती है सारी जिम्मेवारी लड्डू गोपाल की। वो चली जाती है, हिंदू महिला यात्रा पर चली जाती है और अगले दिन से ही जब जैन धर्म की महिला कान्हा के वस्त्र उतारती है स्नान कराने के लिए, तो देखती है कि कान्हा के तो पैर मुड़े हुए हैं लड्डू गोपाल के। उसने हमेशा लड्डू गोपाल को वस्त्रों में ही देखा था, जैसे सजा हुआ, खूब अच्छे से वस्त्र पहना हुआ, मोर मुकुट डाले हुए सब देखा था उसने। तो उसने पहली बार ही कान्हा का स्वरूप देखा था, तो उसने सोचा कि ये तो मेरी वजह से कान्हा के पैर मुड़ गए हैं। उसे बहुत मन में दुख हुआ कि ये मेरे से गलती हो गई कोई बहुत बड़ी, और मैं अपनी सखी को क्या जवाब दूंगी कि मैंने उसके कान्हा की अच्छे से देखभाल नहीं की, अच्छे से सेवा नहीं की। उसे बहुत इस बात की बहुत चिंता होती है और मन में बहुत मलमलाहट हो जाता है, जैसे हमें किसी चीज़ की ऐसे पश्चाताप होता है, ऐसे ही होता है उसे। और उसे अपनी सखी की फिर एक बात याद आती है कि उसकी सखी ने उसे कहा था कि एक दिन कि ये लड्डू गोपाल जिसकी हम पूजा करते हैं, ये कोई सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये जीवित आत्मा की तरह ही हमें सुनते हैं, महसूस करते हैं। और जो भी भगत इनकी निस्वार्थ भाव से पूजा करता है, ये उसकी हमेशा से इच्छा पूरी करते हैं
और उसे उसके साथ हमेशा रहते हैं। उसे ये बात याद आती है और वो फिर सोचती है कि अगर ऐसा है तो मैं लड्डू गोपाल के पाँव को मालिश करती हूँ और मालिश से शायद इसके पाँव सीधे हो जाए। और ये भावना लेकर, ये दिल में सच्ची श्रद्धा और भावना लेकर वो जैन महिला रोज कान्हा की मालिश करती है और फिर स्नान कराती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और बीतने के बाद फिर वो एक दिन सुबह वो जब कान्हा को वस्त्र उतारती है कान्हा के और उसे न स्नान आदि कराने के लिए, तो देखती है कि कान्हा के पैर सीधे हो गए हैं। और वो इतना खुश होती है, इतना खुश होती है कि बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है अपनी सखी को ये बात बताने के लिए कि कान्हा के पैर ठीक हो गए हैं। मालिश मालिश मेरी मालिश की तो उसकी पैर ठीक हो गए। और बहुत खुश होती है और ये सोचती है कि जल्दी सी सखी आए और मैं उसे ये खुशखबरी दूँ। और वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। कुछ रोज में यात्रा के बाद वो जो हिंदू महिला है वो आती है और वो सीधे पहले अपने बाल गोपाल स्वरूप कान्हा के पास जाती है, उसके दर्शन करती है और उसके पाँव छूती है तो देखती है कि कान्हा तो अपने पाँव पर खड़े हैं। और वो सोचती है कि ये तो मेरे कान्हा जी नहीं है, ये मेरे लड्डू गोपाल नहीं है। मेरे लड्डू गोपाल तो बैठे हुए थे बाल स्वरूप में, ये खड़े कैसे हो गए। इतने में वो कुछ पूछने जा चाहती है उससे, जैन महिला से, तो इतने में ही वो प्रसन्न होकर कहती है कि सखी देख, कान्हा के पाँव मुड़ गए थे मेरी किसी गलती की वजह से, और मैंने इसे रोज मसाज कर करके कान्हा के पाँव देखो सीधे हो गए हैं सखी, मैं बहुत खुश हूँ। तो इस पर वो जो हिंदू महिला है वो एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाती है और बहुत प्रसन्न होती है और उससे कहती है कि सखी तू तो धन्य हो गई, मैं जो पूरी उम्र ना कर सकी वो तूने इन चंद दिनों में कर दिखाया। और तुझ पर तो कान्हा की अपरंपार महिमा हुई है, तुझ पर कान्हा बहुत प्रसन्न हुए हैं, तेरी भक्ति से कान्हा बहुत प्रसन्न हुए हैं। उसे ऐसा कहती है। और जैसे वो बहुत प्रसन्न होती है ऐसे ही प्रभु सब पर कृपा करते हैं। जो भी प्रभु पर विश्वास करता है वो उसकी हमेशा मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें विश्वास करना चाहिए और एक दूसरे, जैसे आजकल लोग धर्म पर बातें उछालते हैं, ये नहीं हमें करना चाहिए। एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जैसे उन दो महिलाओं ने अलग अलग धर्म से होकर भी कान्हा की सेवा की और उसका फल भी प्राप्त किया। जन्मों जन्मों तक कई लोग जो भक्ति करते हैं, हम क्या भक्ति करते हैं, हम तो कुछ भी भक्ति नहीं कर सकते। उस जैसी भक्ति उन्होंने की ऐसी भक्ति कोई किसी भक्त को ऐसी भक्ति मिलती है और ऐसा फल मिलता है जैसा उस जैन महिला को मिला। इसी प्रकार हम सबको निस्वार्थ भाव से कान्हा की या किसी भी देवता को आप मानते हैं उसकी सेवा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। और आज की ये छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें बताएं। और सभी भाई बहन मिलकर रहे, हम किसी भी धर्म के हों। इस स्टोरी का यह भी अर्थ है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म के हों। और आप सभी को राधे राधे। मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे कृष्णा। ऐसी एक स्टोरी के साथ मैं फिर दोबारा आपसे मिलूँगी। कृपा करके कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्णा।